हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, 3 बातों पर जोर देते हैं। देखो, परमात्मा कण कण के अंदर व्यापक है। परमात्मा हर प्राणी की करतूत की पूरी खबर रखता है। परमात्मा दया और करुणा का सिंधु है। जिस प्राणी की बुद्धि के अंदर ये 3 बातें अच्छी तरह घर कर जाती हैं, अच्छी तरह बैठ जाती हैं, वो प्राणी कभी गलत काम कर नहीं पाएगा, कभी नहीं कर सकेगा। वो ठाकुर जी के चरणों को छोड़ ही नहीं सकता ऐसा प्राणी जिसकी बुद्धि अंदर ये 3 बातें बैठ जाती। ठाकुर जी को वो विस्मरण कर ही नहीं सकता। भागवत कहता है, धौतात्मा पुरुषः न मुंचति कृष्ण पादमूलम। ये अधौत आत्मा ही कर सकता है, भौक आप नहीं कर सकता। जिस प्राणी की बुद्धि के अंदर ये 3 बातें अच्छी तरह बैठती नहीं है, उस प्राणी की परमात्मा के प्रति निश्चय आत्मिक बुद्धि नहीं बनने पाती है। और अव्यवसायी बुद्धि वाला ही प्राणी, जिसकी बुद्धि के अंदर परमात्मा के प्रति पक्का निश्चय नहीं है, वही प्राणी गलत काम करने में लगा रहता है। हम लोग पहले इस बात को लो कि परमात्मा कण कण में व्यापक है। भगवदानुरागी प्राणी के जीवन में यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि जैसे बर्फ के कण कण में पानी व्यापक है, जैसे दूध के कण कण में मक्खन व्यापक है, जैसे मिश्री के कण कण में मिठास व्यापक है, जैसे घड़े के कण कण के अंदर मिट्टी व्यापक है, निश्चय हो जाता है उसके हृदय के अंदर कि जैसे घड़े के कण कण में मिट्टी है, इसी तरीके से कण कण में, संसार के कण कण में, संसार के समस्त भूत प्राणियों में परमात्मा परिपूर्ण रूप से व्यापक है। परमात्मा परिपूर्ण। और ये बात ठाकुर जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कही है, अथ माम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालिम। देखो ये कही कि संसार के जितने भी भूत प्राणी हैं वो सब मेरे रहने के मंदिर हैं। और भगवत गीता में तो 3 स्थान 3 पदों में येन सर्वमिदं ततं, इन शब्दों का प्रयोग, अपनी सर्वव्यापकता को ठाकुर जी ने भगवत गीता में इन शब्दों के द्वारा पुष्ट किया है। भगवत गीता के 2 अध्याय के 17वें श्लोक में यही पद हुआ है, येन सर्वमिदं ततं। 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में यही पद हुआ है, येन सर्वमिदं ततं। तो देखो, बार बार भगवत गीता में अपनी सर्वव्यापकता को इन श्लोकों के माध्यम से इस सिद्धांत को पुष्ट किया है। इसका मतलब यह निकलता है कि संसार में हम किसी भी प्राणी के प्रति दुर्भावना रखते हैं, या संसार में हम किसी से भी दुर्व्यवहार करते हैं, तो वो भगवान के प्रति ही रखी हुई दुर्भावना मानी जाएगी। भगवान से प्रति ही किया हुआ वो दुर्व्यवहार माना जाएगा, और इस पाप के दंड से कोई प्राणी बच नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात आती है हमारे ठाकुर जी की कृपालता और दयालुता के बारे में। तो भगवत अनुरागी प्राणी के हृदय में यह निश्चय हो जाता है कि हमारे ठाकुर जी दया और करुणा के सिंधु हैं। ईश्वर की दयालुता के ऊपर विश्वास करने वाले प्राणी के चेहरे के ऊपर कभी भी दुख, चिंता, संताप की रेखाएं नहीं उभरती, किसी भी परिस्थिति में नहीं उभर सकती। जिसको ठाकुर जी की दयालुता के ऊपर विश्वास है पूरा, कभी नहीं उभरेगी। वो जानता है कि जीवन में जो मुझे ये कष्ट मिल रहा है, ये मेरे बहुत भारी पाप का एक छोटा सा दंड है। और तुम्हें सही बात बताई कि हमारे ठाकुर जी 999 हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। 1000 पापों का दंड वो एक दंड के बराबर देते हैं।
और वो भी हमें सन्मार्ग पर लाने के लिए। अगर भगवान हमारे हर एक पाप का दंड देने लग जाए ना, तो हम संसार में जी नहीं सकते, हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी भाई। भगवान की दयालुता और कृपालुता तो कभी भी संदेह या शंका की दृष्टि से मत देखा करो भाई, कभी मत देखो। ठाकुर जी अपने उस जीव के प्रति कठोरता का व्यवहार कभी कर नहीं सकते। इसी विश्वास के ऊपर संत जन कहते हैं, बसी निकट विकट संकट के तट, बसी निकट विकट संकट के तट, नित नाम जपो नभ नागरी नट, अति पाए विपत्ति घोर तम घट, त्रैताप प्रखर तम आंधी अट, मन मान प्रमाण कृपा उत्कट। कृपा ठाकुर जी की तो अनंत कृपा, वो अपने अंश जीव के प्रति कभी कठोरता का वो व्यवहार कर ही नहीं सकते। उनके लिए तो कहा गया मंगल भवन अमंगलहारी, वो समस्त मंगलों के भवन है, समस्त अमंगल का वो हरण करने वाले हैं। उनके विधान में कभी भी अमंगल हो नहीं सकता। अमंगल तो तब होता है जब भगवान की इच्छा क्रिया से हमारी इच्छा क्रिया भिन्न हो जाती है, तब तो मंगल विधान भी हमें अमंगल लगना शुरू हो जाता है। तो ठाकुर जी के चरणों से प्यार करने वाला प्राणी विकट से विकट परिस्थिति में भी और अत्यंत दुखपूर्ण परिस्थितियों में भी भगवान से ये कहता है, वो क्या कहता है? रूप साकार बपू आनंद नीली तेरी आभा, करुणा दया स्वभाव तेरा मेरे मन की प्यास बुझा जा। ये जो कुछ हो रहा है तेरी करुणा और दया के अंतर्गत ही हो रहा है, क्योंकि ठाकुर जी जो आपका स्वरूप है प्रेम साकार, ये बपू ठाकुर जी का आनंद जो इनकी नीली आभा है, ये आनंद की द्योतक है, ये आनंद की सूचक है। नीली नीला ये श्वेत रंग जो होता है ये दिव्यता का सूचक है, और ये नीला रंग जो होता है ये क्या है? ये आनंद का सूचक है। प्रेम रूप साकार बपू आनंद नीली तेरी आभा, करुणा दया स्वभाव तेरा मेरे मन की प्यास बुझा जा। साजन रसिया छेती आजा, इसलिए बुला रहे ना, साजन रसिया छेती आजा। वो किस लिए बुला रहे? वो इसलिए बुला रहे हैं, रहा है होश जो बाकी उसे भी अब नवेड़ेगा, वो राग मीठे आहों के मेरे सीने पे छेड़ेगा, वो राग मीठे आहों के मेरे सीने पे छेड़ेगा, इसलिए बुला रहे हो। अब बोल, साजन रसिया छेती आजा,